अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको उन एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे कि अगर आपके नी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग है, आपके घुटने के जोड़ में सोजिश है, तो आप इन एक्सरसाइजेज को घर में रहते हुए करके आप घुटने की सोजन सोजिश से, नी जॉइंट की इन्फ्लेमेशन से बाआसानी छुटकारा हासिल कर सकते हैं, निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आपके नी जॉइंट में किसी गाउट रिलेटेड कॉज की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, रोमाटॉइड अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से भी आपके नी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन या सोजिश है, स्वेलिंग है, तो आप इन एक्सरसाइजेज को बाआसानी करके सोजिश से निजात हासिल कर सकते हैं। लिहाजा आइए चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। नाज़रीन, नी जॉइंट स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए, घुटनों के जोड़ की सोजिश को कम करने के लिए हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपको घर के अंदर मौजूद किसी भी किस्म की फ्लेक्सिबल डोरी, इलास्टिक अगर अवेलेबल है तो आपने इस तरह से मान के चलते हैं हमारे लेफ़्ट नी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन और सोजिश है उसको हमने कम करना है। इस तरह से आपने कोई डोरी ले लेनी है फ्लेक्सिबल, या कोई दुपट्टा रुमाल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह डाल के आपने नीचे इस तरह से आराम से लेट जाना है। इस तरह से नीचे लेटें। लेटने के बाद इस डोरी की मदद से, याद रहे आपके नी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है, अब आपने नी जॉइंट के ऊपर प्रॉपर डायरेक्ट आपने वज़न नहीं डालना, आपने डायरेक्ट उसके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं डालना। आपने इस डोरी की मदद से अपने पाँव को ऊपर की जानिब उठाना है। इस तरह से आप अपनी टांग को उठाएं, ज़ोर से इसको पकड़ के रखें। आप टांग को इस डोरी की मदद से, डोरी की ज़ोर से ऊपर उठाएंगे। इस तरह से आप उठा के तकरीबन 15 से 20 सेकंड यहाँ पे होल्ड देंगे। पाँव को डोरी की मदद से अपने सर की जानिब खींच के रखेंगे और नी जॉइंट के ऊपर जो आपकी पटेला बोन है, जो कि आपकी चपनी है, उसके ऊपर आप थोड़ा प्रेशर बिल्ड करेंगे, उसको तनाव थोड़ा सा देंगे, खींच के रखेंगे। 15 से 20 सेकंड जब आप रखेंगे तो अल्टीमेटली आपके नी जॉइंट के इर्द गिर्द जितने भी मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। आपके नी जॉइंट में जो इन्फ्लेमेशन है उसको भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। जो आपका फ्लूइड उसके अंदर भर चुका है उसको भी थोड़ा सा थिक होने में मदद मिलेगी, उसको भी स्ट्रेच मिलेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता हार्ड और थिक होके कम होना स्टार्ट होगा। इस तरह से आपने 15 से 20 सेकंड होल्ड देना है। आहिस्ता से आपने नीचे लेके आना है, पाँव को लूज़ करें, 5 सेकंड का आप होल्ड दें। होल्ड देने के बाद फिर उसी तरह से आप इसको ऊपर की जानिब उठाएंगे। यहाँ पे फिर उसी तरह से 15 से 20 सेकंड का होल्ड देंगे। पाँव को आप सर की जानिब को खींचेंगे और नी जॉइंट के ऊपर जोर देंगे। 15 से 20 सेकंड होल्ड देने के बाद फिर आप नीचे की तरफ लेकर आएंगे। इसी तरह से नाजरीन आप दूसरी टांग को भी एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज के आपने 15 से 20 जो है वो रैप्स लगाने हैं। हर रैप की 15 से 20 सेकंड ही टाइम ड्यूरेशन होगी। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे आपके जितने भी हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स हैं, आपके शीन मसल, ओ कार्डिस मसल जो हैं, उनको मजबूत होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। नाज़रीन, घुटने की सोजिश को दूर करने के लिए हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको इस तरह की कोई ऊंची चीज़ चाहिए होगी। अगर आपके पास गद्दा, रज़ाई, कोई तलाई, कोई खेस कंबल है, उसकी आप 4 तह घर में लगा के इस तरह रख लें और फिर उसके बाद अपने दोनों टांगों को इसके ऊपर आपने रखना है। अपने नी जॉइंट्स को आपने इस रज़ाई या किसी भी ऊंची चीज़ के ऊपर आपने इस तरह से रखना है, पाँव एक जैसे हों। इस तरह से आपने लेट जाना है। लेटने के बाद अपने पाँव को, दोनों पाँव को साथ जोड़ के मिला के मुंह की जानिब आपने स्ट्रेच देनी है। मुंह की जानिब स्ट्रेच देने के बाद अपने दोनों नी जॉइंट्स को ज़मीन की जानिब आपने प्रेस करना है। जब ज़मीन की जानिब सुपिनेशन पोजीशन में आप इसको प्रेस करेंगे, अपने दोनों पाँव को मुंह की जानिब आप इस तरह से स्ट्रेच देंगे तो अल्टीमेटली आपके जितने भी मसल्स हैं जो कि नी जॉइंट के इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनके अंदर जो कि मीडियल मसल्स हैं, आपके लेटरल मसल्स हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच बिल्ड होगी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आएगी और उनकी कमज़ोरी दूर होगी और आपके नी जॉइंट में जो कि आपकी पटेला के बिल्कुल साथ स्वेलिंग है, सोजिश है, उसको कम होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। नाज़रीन, 15 से 20 सेकंड इस तरह से पाँव को खींच के नी जॉइंट्स को ज़मीन की जानिब आपने थोड़ा सा तनाव देना है। 15 से 20 सेकंड तनाव देने के बाद इसको आप लूज़ करें, नी जॉइंट्स को लूज़ करें, अपने पाँव को लूज़ करें, 5 सेकंड का होल्ड दें। उसके बाद फिर से पाँव को आप मुंह की जानिब खींचें, नी जॉइंट्स को ज़मीन की जानिब आप प्रेस करें, ज़ोर से प्रेस करें, जितना आपसे ज़ोर दिया जाता है उतना आप ज़ोर दें। इस तरह से करें नाजरीन।
फिर इस आपको 15 से 20 सेकंड आप होल्ड देने के बाद इसको लूज़ करेंगे। फिर दोबारा से आप 15 से 20 सेकंड ही आप इसको दोबारा से स्ट्रेच देंगे। ये नाज़रीन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आपके जितने भी नर्वस सिस्टम जो कि कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से आपके नी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है, उसको कम होने में मदद मिलेगी। नाज़रीन, तीसरी एक्सरसाइज में आप इस तरह का कोई कुशन ले लें। इस कुशन को आपने अपने मुतासरा नी जॉइंट के इस तरह से नीचे रखना है। मुतासरा नी जॉइंट के नीचे रखने के बाद आपने अपने पाँव को मुंह की जानिब स्ट्रेच देनी है। अपने नी जॉइंट को ज़मीन की जानिब आपने प्रेस करना है। अपने पाँव की एड़ी को ज़मीन की सतह से आपने ऊंचा उठा लेना है। इतना ऊंचा उठाना है कि आपकी टांग आपके पिलो के, आपके कुशन के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में हो जाए। मतलब इस तरह से खम ना हो आपके नी जॉइंट में और आपकी पिंडली की हड्डी में, इस तरह से खम ना हो, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट टांग हो आपकी। पाँव जो है आपका फेस की जानिब हो, नी जॉइंट जो है वो ज़मीन की जानिब प्रेस हो। इस तरह से आपने इसको 15 से 20 सेकंड होल्ड देना है। 15 से 20 सेकंड होल्ड देने के बाद आराम से इसको लूज़ करें। इसको तेज़ी के साथ आपने लूज़ नहीं करना। जब आप इसको तेज़ी के साथ लूज़ करेंगे तो इससे होगा ये कि ऑलरेडी आपके नी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन, सोजिश है। जब आप फौरी तौर पे इसको छोड़ेंगे तो आपके इन्फेक्शन में, आपकी पेन के अंदर मज़ीद इजाफा होने के चांसेस हैं। इसलिए आपने आराम से इसको पाँव को अपनी तरफ खींचना है, मुंह की जानिब। नी जॉइंट को ज़मीन की जानिब आपने प्रेस करना है। इसको तनाव देना है। 15 से 20 सेकंड आप इसको यहाँ पे होल्ड देंगे। होल्ड देने के बाद पहले पाँव को लूज़ करेंगे, फिर नी जॉइंट को आराम से लूज़ करके टांग नीचे रखेंगे। 5-7 सेकंड का आप होल्ड देने के बाद दोबारा से अपने टांग ऊपर करें, नी जॉइंट को नीचे की जानिब प्रेस करें, पाँव को अपनी जानिब खींचें और दोबारा से 15 से 20 सेकंड का होल्ड दें। इससे नाज़रीन होगा ये कि आपके नीचे वाले मसल जो हैं वो आपके पिलो के साथ, आपके कुशन के साथ टच होंगे। उनके अंदर किसी किस्म की स्ट्रेच बिल्ट नहीं होगी। लेकिन इससे होगा ये, आपका ये जो थाई के साथ क्वाड्रिसेप मसल है, आपके आउटर मसल्स हैं, या आपका ये जो नी जॉइंट के इर्द गिर्द नर्वस सिस्टम है, इसको मजबूत होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आपके नी जॉइंट के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। घुटने की सोजिश को दूर करने के लिए हमारी जो चौथी एक्सरसाइज है, उसमें दोबारा से आपको इस तरह का कोई फ्लेक्सिबल रिबन रबड़ चाहिए। आपने ये लेके मान के चलते हैं आपकी राइट साइड वाली लेग के अंदर, नी जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन, सोजिश है, उसको आपने दूर करना है। अब आपने लेफ्ट साइड वाली टांग को इसके नीचे रखना है, नी जॉइंट के नीचे रखना है। दोबारा से आपने इस फ्लेक्सिबल रिबन को आपने अपने पाँव के जो तलवा है पाँव का, उसके पीछे आपने इस तरह से लगाना है। और ये जो रस्सी है या जो रिबन है, इसको आपने इतना टाइट करना है कि आप बाआसानी, आपकी कमर भी सीधी रहे, आप बिल्कुल पीछे ना जाएं। जब इस रिबन को खींचें तो आपके बाजू भी तकरीबन सीधे पोजीशन में रहें। इस तरह से आपने इस रस्सी को टाइट करना है, इसको स्ट्रेच देनी है। स्ट्रेच देने के बाद इस रस्सी की मदद से आपने अपने पाँव को ऊपर की जानिब उठाना है। इस तरह से नाज़रीन अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। फिर आपने अपनी टांग को ऊपर उठाना है। इस रस्सी की मदद से आपने अपने पाँव को अपनी मुंह की जानिब जो है वो स्ट्रेच देनी है और अपने नी जॉइंट को आपने ज़मीन की जानिब प्रेस करना है। इस तरह आपने खींच के रखना है। तकरीबन 15 से 20 सेकंड आप होल्ड दें। होल्ड देने के बाद आराम से डोरी के ज़ोर से आपने अपने पाँव को नीचे लेके आना है। इस तरह से नाज़रीन, अगर आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा हो तो डोरी को आप मज़ीद आगे से इस तरह से पकड़ सकते हैं। इस तरह से पकड़ के आपने दोबारा से इस तरह से अपनी टांग को ऊपर की जानिब उठाना है। जितनी आप आसानी से इनिशियल स्टेज पे उठा सकते हैं आप ऊपर की जानिब उठाएं। यहाँ पे आपने तकरीबन 15 से 20 सेकंड ही होल्ड दें। नी जॉइंट को ज़मीन की जानिब आप प्रेस करें। ज़मीन की जानिब प्रेस इतना करें कि आपकी पटेला जो है वो ज़मीन की जानिब ज़ोर ले, ज़ोर खाए और पटेला के इर्द गिर्द जो आपके टिश्यूज़ हैं उनके अंदर स्ट्रेच बिल्ड हो। जब स्ट्रेच बिल्ड होगी उनके अंदर खून की रवानी तेज़ होगी। जब खून की रवानी तेज़ होगी तो आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी। 15 से 20 सेकंड होल्ड, फिर आराम से टांग नीचे। इस तरह से नाज़रीन आपने इस एक्सरसाइज को तकरीबन 10 से 15 बार करना है। ये नाज़रीन 15 से 20 सेकंड यहाँ पे होल्ड, ज़मीन की जानिब अपनी जो पटेला है उसको ज़ोर देना है। आपके नी जॉइंट जो है ज़मीन की जानिब ज़ोर दे, फिर आराम से नीचे की जानिब आएँ।
नाजरीन, नी जॉइंट इन्फ्लेमेशन को, स्वेलिंग को दूर करने के लिए हमारी जो पांचवी और आखिरी एक्सरसाइज है उसमें आपने नी जॉइंट को इस तरह से फोल्ड करना है। नाजरीन, इसमें आप मान के चलें कि आपका ये नी जॉइंट है, नी जॉइंट की ये जो पटेला है, पटेला के बिल्कुल ही साथ ऊपर और पटेला के बिल्कुल ही साथ नीचे, ये ऐसे 4 पोर्शन हैं। यहाँ पे आपको हमेशा सोजिश और इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी। लिहाजा आपने क्या करना है, आपने लेफ़्ट आर्म को एल्बो जॉइंट तक इस नी जॉइंट के नीचे से इस तरह से गुजारना है, इस तरह रखना है। उसके बाद जो आपका राइट साइड वाला हाथ है उसकी मदद से आपने टांग को पकड़ना है और इस तरह से अंदर की जानिब स्ट्रेच देनी है। कमर को सीधा करना है, पाँव को पकड़ के टांग को अंदर की जानिब प्रेस देना है। नाज़रीन, इस प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि ये देखें, आपकी ये नी जॉइंट है, नी जॉइंट के ऊपर आपकी पटेला है, आपकी जो है वो चपनी है, इस चपनी के बिल्कुल साथ ऊपर और बिल्कुल नीचे ये 2 पॉइंट जो हैं, इन चारों पॉइंट्स के अंदर सोजिश है। इन सोजिश वाले हिस्सों को इस तरह से जब आप स्ट्रेच देंगे तो इनके अंदर भी स्ट्रेच बिल्ट होगी। इस तरह से इनको जो है वो खिंचाव मिलेगा, जो आपकी इन्फ्लेमेशन ऊपर की जानिब उभार सा, गोला सा या कोई डिम्पल सा बन चुका है, तो उसके अंदर जो एयर वैक्यूम भी बन चुका है, पानी का जो बुलबुला है, बबल से बन चुके हैं, जब इस तरह से स्ट्रेच मिलेगी तो उनको रिजॉल्व होने में और टूटने में, ख़त्म होने में मदद मिलेगी। इस तरह से आपने स्ट्रेच देनी है। 10 से 15 सेकंड आप इसको होल्ड करें। होल्ड करने के बाद आराम से इसको लूज़ करें, टांग को आप सीधा करें, इसको आप रिलैक्स करें 5 सेकंड। उसके बाद दोबारा से आप इस तरह से इसको मूव करेंगे। मूव करने के बाद अपनी एल्बो जॉइंट तक बाजू को इसके नीचे देंगे, फिर आप इस तरह से पाँव से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से स्ट्रेच देंगे। कमर को आपने सीधा रखना है। जितना आप इसको स्ट्रेच देंगे उतना ही आपके लिए वो फ़ायदेमंद है। जितनी इसकी टाइम ड्यूरेशन आप ज़्यादा रखेंगे उतना ही आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा। जो हमारे 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिनको आर्थराइटिस का मसला है उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इस एक्सरसाइज को लाजमी आप प्रैक्टिस करें। नाज़रीन, ये 5 इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज थी। इनको आप घर में रहते हुए करके बाआसानी घुटनों की सोजिश से, नी इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आपको जिस्म के जोड़ों के बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए हो या आपको नी जॉइंट पेन रिलीफ एक्सरसाइजेज के बारे में जानना हो, होम रेमेडीज़ के बारे में जानना हो, डाइट प्लान के बारे में जानना हो, हमारा यूट्यूब के ऊपर, जो कि आपको साइट पे नज़र आ रहा होगा, जिसका नाम जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल है, ऑलरेडी चैनल मौजूद है। उस चैनल पे जाके आप होम रेमेडीज़, डाइट प्लान और दीगर एक्सरसाइजेज प्लान के बारे में, अपने जिस्म के जोड़ों के मामलात के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा। आप वहां से जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिहाजा आप जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बने और आप डाइट प्लान के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।